इस शख्स को भाजपा ने 80 सीटों पर चुनाव लड़ने और तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया, लेकिन साउथ के सुपरस्टार थलापति विजय ने इस ऑफर को ठुकरा दिया और कहा कि हम हिंदू मुस्लिम करके चुनाव नहीं लड़ते, क्योंकि हमारे आदर्श डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। और शायद यही वजह है जो आज टीवीके ने तमिलनाडु में जीत का परचम लहराया है। सिर्फ 2 सालों के अंदर इस पार्टी ने जनता का ऐसा भरोसा जीता है कि आज थलापति विजय को एक सुपरस्टार अभिनेता से सीधे एक सुपरस्टार नेता बना दिया। यूं तो कई सारे ऐसे फैन हैं जो आपकी कंटेंट को लाइक करते हैं, उस पर कमेंट करते हैं और आपकी फिल्मों पर सीटियां बजाते हैं, लेकिन उन फैंस को वोटर्स में बदल पाना ये बेहद पेचीदा काम होता है। कई सारे ऐसे सुपरस्टार आए जो फिल्मों से राजनीति की तरफ बढ़े, लेकिन राजनीति की पटल पर विफल नजर आए, फिर चाहे वह तमिलनाडु के सुपरस्टार कमल हसन हो या फिर साउथ फिल्मों के भगवान कहे जाने वाले सुपरस्टार रजनीकांत, या फिर हाल ही में भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह, जिनको चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। हालांकि थलापति विजय को यह जीत कोई रातों रात में मिली जीत नहीं है, बल्कि पार्टी के संघर्षों और हार न मानने का परिणाम है। 27 सितंबर 2025 को तमिलनाडु के करूर में थलापति विजय की रैली का आयोजन होता है। आयोजन 10,000 भीड़ करने की उम्मीद से किया जाता है, लेकिन भीड़ 3 गुना ज्यादा उमड़ जाती है, जिससे भगदड़ मच जाती है और उस भगदड़ में लगभग 40 लोगों की मौत हो जाती है। इसके बाद पार्टी सवालों के घेरे में आ जाती है। हालांकि थलापति विजय इस घटना के बाद खुद आकर माफी मांगते हैं और मृतकों के परिवार वालों को 20 लाख रुपए देने की घोषणा करते हैं। यही नहीं, थलापति विजय को एक और कंट्रोवर्सी से गुजरना पड़ता है, वह है उनकी पत्नी और अफेयर से जुड़ा। जी हाँ, चुनाव से ठीक कुछ महीना पहले थलापति विजय का नाम साउथ की एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन से जोड़ा जाता है और अफवाह उड़ती है कि अब थलापति विजय और उनकी पत्नी के बीच अनबन चल रही है, जिससे थलापति विजय की साफ सुथरी छवि धूमिल होती है। हालांकि थलापति विजय इस मामले पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देते। आपको बता दें कि थलापति विजय अब फिल्मों से दूरी बनाने की बात कह चुके हैं। उनकी आखिरी फिल्म जननायक 2026 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन सेंसर बोर्ड की आपत्तियों के चलते फिल्म फिलहाल अटकी हुई है। वहीं दूसरी तरफ विजय ने 2 फरवरी 2024 को अपनी राजनीतिक पार्टी टीवीके यानी तमिलगा वेट्री कगजम की घोषणा की है और अब 2026 में सिर्फ 2 सालों के अंदर ही उनकी पार्टी ने तमिलनाडु की राजनीति में जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या चुनाव के दौरान जो भरोसा जनता ने विजय पर जताया है वो अगले 5 सालों तक कायम रह पाएगा? क्या एक सुपरस्टार से नेता बने विजय जनता की उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? और सबसे अहम सवाल, क्या ऐसे नए युवा चेहरों को राजनीति में मौका मिलना चाहिए? आप हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मैं थी आपके साथ प्रियंका और आप देख रहे थे प्रजा।